कल अपन ने समुच्चय की परिभाषा के बारे में पढ़ा था और समुच्चय कैसे लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ा। आज उससे आगे अपन पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, यानी समुच्चय कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय, जिसे नाम से ही परिभाषित हो रहा है कि जिस समुच्चय में कोई अवयव नहीं हो। कोई अवयव का मतलब एक फॉर एग्जाम्पल एक्स, जहाँ एक्स इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स का मान 5 से बड़ा और 3 से छोटा है। अपन अगर सोचे तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं आती है जो 5 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो, यानी इस परिभाषा में एक भी सदस्य नहीं आता है। तो ये जो समुच्चय और रिक्त समुच्चय हुआ, रिक्त समुच्चय को या तो लिखते हैं ये फाई, या समुच्चय का कोष्टक बनाकर अंदर खाली अवयव लिखते, दोनों एक साथ नहीं लिखे, या तो फाई लिखेंगे या इस तरह से केवल कोष्टक, ये भी रिक्त समुच्चय कहलाता है। अगला जो प्रकार है वो है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब जब समुच्चय के अवयव परिमित हो या जो गिनती के लायक हो, यानी अंदर के जो अवयव है वो 2 हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो, पर जिनकी अपन गिनती कर सकते हैं वो कहलाते हैं परिमित समुच्चय। नेक्स्ट है अपरिमित समुच्चय, जब अनंत अवयव समुच्चय में हो, जैसे प्राकृत संख्याएं n। अब अपन 1 2 3 प्राकृत संख्याएं हैं पर ये अनंत तक चलती रहेगी, अपन को नहीं पता कि लास्ट इसका संख्या क्या होती है। तो जब गिनती नहीं कर सकते हैं अपन, अनंत तक संख्याएं चलती रहती है, तो वो होती है अपरिमित समुच्चय का उदाहरण। अगला है समान समुच्चय, जब दो समुच्चयों के अवयव समान हो, दो समुच्चयों के अवयव समान हो। जैसे एक समुच्चय में तो लिखा है ए और बी और दूसरे में लिखा हुआ बी और ए, लिखने में आगे पीछे अपन उनको लिख सकते हैं, पर समुच्चय के अवयव समान हो तो वो कहलाता है समान समुच्चय। अब बुक के जो उदाहरण हैं उनको अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला ये दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप का मतलब होता है ये वाला जो रूप होता है, ये रोस्टर रूप कहलाता है। तो इसका हल, पहले इसका हल करेंगे अपन जो 9 10 में पढ़ चुके हैं, गुणनखंड विधि से। 2 के गुणनखंड किए, गुणा करने वाले टुकड़े 2x और x कॉमन लिया, x प्लस 2, क्योंकि इसमें लिखा हल, तो अपन को इस समीकरण का हल करना है। माइनस 1, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर 0। x की जो मान आए इस गुणनखंड से तो आया 1 और इस गुणनखंड से आया माइनस का 2, इनको समुच्चय में लिखा -2 और 1, ये इसका रोस्टर रूप हो गया इसका। अगला जो है x एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब पूरे एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना। धन पूर्णांक का मतलब जो केवल प्लस वाली संख्याएं हैं, x और ये डॉट लगा रखा है, इसका मतलब x इस प्रकार से परिभाषित है कि x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान 40 से छोटा है। यानी जो अपन x का जब स्क्वायर करेंगे वो 40 से छोटा आना चाहिए। तो अब इसमें देखिए धन पूर्णांक, जैसे 1 लिया, 1 का स्क्वायर होता है 1, वो 40 से छोटा होता है। फिर लिया 2 का स्क्वायर होता है 4 भी 40 से छोटा है। 3 का स्क्वायर वो भी 40 से छोटा होता है। 4 का स्क्वायर 16 40 से छोटा होता है। 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, ये सारी संख्याएं 40 से छोटी। अब अगर इसमें ले लिया 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 40 से छोटा नहीं है, इसलिए 7 इसमें नहीं आएगा। केवल वही संख्याएं आएगी जिनका स्क्वायर करने पर आंसर 40 से छोटा आता हो। अगला अपन ने 2 तरीके पढ़े थे, एक रोस्टर रूप, एक समुच्चय निर्माण रूप। अब ये दिया हुआ 1 4 9 16 25 और अपन को पूछा कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप ये वाला होता है और रोस्टर रूप ये वाला, यानी अपन को इन संख्याओं को देख के वो कॉमन नियम का पता करना है जिस नियम से ये संख्याएं लिखी हुई हैं। अपन देख रहे हैं कि 1 4 9, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का, यानी किसी प्राकृत संख्या का ये क्या है, वर्ग। तो शुरू में तो लिखेंगे अपन x, फिर ये डॉट डॉट, यानी x इस प्रकार से। अब x की परिभाषा लिखेंगे तो x क्या है, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है और ये अनंत तक चल रहा है, इसलिए आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग। अब अगला एग्जाम्पल, ये दिया हुआ समुच्चय 1/2 2/3, ये अभी रोस्टर रूप दिया हुआ है, इसको भी अपन को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि जब जैसे इसमें नियम पता, इसमें देखो 1/2 2/3, यानी नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से 1 ज्यादा है। 1/2, 1 से बड़ा 2, 2 से आगे 3, पर अनंत तक नहीं चल रहा। तो अपन लिखेंगे शुरू में तो हमेशा जब भी परिभाषा रूप में लिखना है या निर्माण रूप में लिखना, तो आगे x लगा के ये 2 डॉट लगाते हैं, फिर x किसके बराबर है वो लिखें। तो यहाँ x जो है n/n+1 है,
ऊपर n मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या, यहाँ लिखा n, n/n+1, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और n ये रहा लास्ट, नीचे वाला तो n+1, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 6 तक है, तो यहाँ लिखा n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी। पूरा केवल अपन अगर इतना सा ही लिख देंगे तो फिर वो अनंत तक चलता रहेगा, जबकि अपने पास 7 पर एंड हो रहा है, इसीलिए आगे उस n को बाउंड भी ऊपर वाले में डैश 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 था, तो वो अनंत तक चलता रहता, अपन को आगे n को डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। पर यहाँ अपन को पता है कि 6 तक, n की वैल्यू 6 तक की है और 1 से शुरू हो रही, तो 1 से बड़ी और 6 से छोटी। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है कि ये दिया हुआ है, रोस्टर रूप दिया हुआ है और अपन को इनको मैच करना है। 1 मिनट, दिख रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन, ये रोस्टर रूप दिया हुआ है और ये इनके साथ में नियम रूप दिया हुआ है। अपन को इसका इससे मिलान करना। ये तो मैंने बुक से ऐसा कैसे उतारा। अब ये पहला नियम रूप पढ़ो, जैसे x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। एक धन, इसका आंसर जो है उन चारों में से कोई एक होगा, इसका जो भी आंसर है इन चारों में से कोई एक होगा। x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। ऐसी कौन कौन सी धन संख्याएं होती हैं जिसका भाग 18 में जाता है? 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, तो वो सारी संख्या 1 2 3, 6 का जाता है, 9 का जाता है और 18 का जाता है। ये सारा आंसर ये रहा, यानी ए से थर्ड। पर अपन को डायरेक्ट मैच नहीं करना, हर एक का सॉल्व करके इसी ढंग से लिखना है। फिर अगला, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में याद रखो प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं और माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं। तो x एक पूर्णांक है और x² - 9 = 0, यानी इसका जो हल आएगा, तो x² - 9 को अपन ने सोल्व किया, x² - 9 = 0, x² बराबर प्लस का 9 और x बराबर हो गया +-3। अब इस रोस्टर रूप में लिखने के लिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी -3 और +3, यानी ये आंसर ये रहा ऊपर वाला। अब थर्ड, x एक पूर्णांक है और x + 1 = 1, इसका जो सोल्व करेंगे वो आंसर आएगा। इसका सोल्व किया, x + 1 = 1, इस 1 का पक्षांतरण इधर किया तो 1 - 1 यानी x बराबर हो गया 0। इस समुच्चय का जब अपन रोस्टर रूप लिखेंगे तो केवल आएगा उसमें 0 अवयव आएगा, ये 0 यहाँ रहा ऊपर वाला। अब चौथा, x एक शब्द जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल का एक अक्षर है, इसके अक्षरों को अलग अलग करके कोमा लगा के लिखना है। और ध्यान रखना कि कोई शब्द 2 बार नहीं लिखा जाता समुच्चय में। अगर यहाँ जैसे 2 बार पी काम में आ रहा है, पर समुच्चय में काउंटिंग करते वक्त तो उसको एक शब्द को एक ही बार लिखेंगे। तो पी लिखा, आर लिखा, आई लिखा, एन लिखा, सी लिखा। फिर ये आई क्योंकि अपन पहले लिख चुके हैं तो इस आई को नहीं लिखेंगे, पी पहले लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे, ए लिखा और एल लिखा। तो ये तो हो गया इसका निर्माण रूप और ये हो गया इसका रोस्टर रूप। अब जितने भी अपन ने एग्जाम्पल पढ़े हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आगे प्रश्नावली में सोल्व करना है। पहले क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, कौन से समुच्चय हैं? कल परिभाषा बताई थी कि जिस संग्रह को अपन परिभाषित कर सकते हैं और जिसमें गिनती लायक एग्जैक्ट आंसर आता है वो समुच्चय कहलाता है। अब इसका पहला क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने। तो अपन को एग्जैक्ट पता है कि जे से के कौन कौन से शुरू होते हैं, जून होता है, जुलाई होता है, जनवरी होता है। तो ये एक समुच्चय है जिसके अवयव, यानी जिस परिभाषा में अपन ऐसे संख्याएं लिख सकते हैं, चाहे वो अनंत तक चले कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ऐसे आंसर जो आ जाता है एग्जैक्ट तो वो समुच्चय होता है। तो ये वाला समुच्चय है। अब नेक्स्ट आगे, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, ये समुच्चय नहीं है क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक कौन हो सकता है? मेरे को कोई और लेखक पसंद हो, तुम्हें स्टूडेंट को कोई और पसंद हो और किसी और को, तो इसका कोई एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है कि हाँ ये 10 लोगों के नाम अपन यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए ये समुच्चय नहीं। आगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, ये भी समुच्चय नहीं है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है और अलग अलग टाइम पर सर्वश्रेष्ठ अलग अलग होते हैं। आज सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कोई और है, हो सकता है कि 1 साल बाद कोई और सर्वश्रेष्ठ हो, तो ये भी समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के बालक। अब आपकी कक्षा में जैसे भी 6 बच्चों ने एडमिशन ले लिया तो 6 के नाम यहाँ आ जाएंगे, यानी ये समुच्चय है क्योंकि इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर निकल रहा है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4 5, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 100 से कम 1 2 3। अब सारी संख्याओं को तो नहीं लिख सकते हैं, बीच में अपन डैश डैश लगा के लास्ट का 100 लिख दें।
ये लास्ट का 100 लिखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो वो अनंत तक चले जाता रहेगा, वो इस परिभाषा में नहीं आएगा। इसमें लिखा कि 100 से छोटी प्राकृत संख्या है, 1 2 3 लिख के 100 कोमा में लगा दिया। आगे, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। ये एक लेखक का नाम है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे होंगे। जैसे एक उपन्यास है गोदान, तो ये समुच्चय बने क्योंकि इसमें लिखे हुए जो भी इनके 50